मांगे पूरी नहीं हुई तो काली पट्टी बांधकर मनाएंगे ईद किसान। सोहना से लगते आईएमटी रोज का मेव में बनाई जा रही चाइनीज फैक्ट्री के लिए 9 गांवों के किसानों की सरकार द्वारा अधिकृत की गई जमीन के मुआवजे को लेकर 9 गांवों के किसान पिछले 1 साल से अपनी मांगों को लेकर धीर धोखा गांव में धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर आज किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से मांगे पूरी करने की अपील की है। किसानों ने आज बताया कि पिछले 1 साल वे अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक धरने पर बैठे हैं और आईएमटी रोज का मेव सरकार से अपनी मांगों को लेकर धरने के साथ बातचीत भी कर रहे हैं, मगर बार बार हमें आश्वासन दिया जा रहा है, मगर अभी तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई हैं। उन्होंने कहा कि हमारी मुख्य 2 मांगे हैं। एक तो धोखे से अंग्रेजी में जो एफिडेविट हमसे लिखवाया गया है उसे कैंसिल किया जाए। दूसरा 25 लाख रुपए प्रति एकड़ का बकाया मुआवजा विद इंटरेस्ट दिया जाए, जिसके लिए एसडीएम से लेकर एमडी एचएसआई आईडीसी तक मीटिंग हो गई है, मगर अभी तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई हैं। उन्होंने ने कहा कि पिछली ईद भी हमने काली पट्टी बांधकर मनाई थी और यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो इस बार भी हम काली पट्टी बांध ईद मनाएंगे, जिसमें हमारे सीनियर नेता भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत और रवि आजाद जैसे सीनियर नेता शामिल होंगे। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक किसी भी सूरत में धरना खत्म नहीं करेंगे, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। इस मौके पर सैकड़ों किसान मौजूद रहे। प्रशासन के साथ हमारी कई वार्ताएं हुई हैं, अभी तक कोई संतोषजनक प्रशासन की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। इसलिए हमने जो पिछली 2 ईदें निकली हैं वो भी हमने अपने धरना स्थल पर ही अदा की हैं और आने वाली जो 20-25 दिनों में हमारी जो ईद आएगी, सबसे बड़ा जो त्योहार है हमारा ईद का, वो भी हम काली पट्टी बांध के यही धरना स्थल पे ही अदा करेंगे। और उसमें हमारे किसान नेता जो सारे संगठन है, किसानों के संगठन, और जो रवि आजाद है और भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत हैं, वो भी इस ईद में आ रहे हैं, ईद वाली पंचायत में। और उस पंचायत में फिर हम बहुत बड़े फैसले लेंगे, उस टाइम हम आपको तभी अवगत करा पाएंगे फैसलों से। हमारी जो मांगे हैं सरकार से, या तो सरकार हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे, वरना हम ऐसे फैसले लेने पर विवश होंगे जिससे सरकार भी तकलीफ में आ जाएगी। धरना को तो इसमें कोई शक नहीं है कि 1 साल से ऊपर का समय चल रहा है और आज जो प्रेस वार्ता जो हमने बुलाई है वो इस बात को लेकर बुलाई है कि हमारा और एचएसआईडीसी का आपस में जो है कि एक तनाव की शक्ल भी हुई पड़ी है और कुछ चीज़ों के लिए हमारा और एचएसआईडीसी का झगड़ा है। उसमें हमारी 2 चीज़ें वो आपको पहले भी पता है, पूरी सरकार को पता है कि एक जो धोखे में अंग्रेजी में जो हमसे एग्रीमेंट लिया गया, 1 प्रदेश 2 कानून बनाने का जो काम हमारे साथ किया और जो पूरे हरियाणा में नहीं पूरे भारत में ऐसा एग्रीमेंट कहीं नहीं लिया गया, उस एग्रीमेंट को सरकार जो है फौरन कैंसिल करे। और दूसरा हमारा जो 25 लाख 2012 से जो बकाया मुआवजा चला आ रहा है उसको सरकार विद इंटरेस्ट से और हमारे को जो है कि फौरन दे। ये 2 मांगों को लेकर जो है हम धरने पे 1 साल से ऊपर हो गया बैठे। देखो जी, हमारी जो मांगे हैं इनको हम हासिल करने के लिए लगातार 12 साल से संघर्ष कर रहे हैं। जबकि एचएसआईडीसी ने अभी बीच में जो मीटिंग हुई उसमें ये कहा कि इन्होंने 1 साल पहले ये नई मांग जोड़ी है, जबकि उसके हमारे पास 12 साल के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। हमने ज्ञापन भी दिए, हमारी मीटिंग भी हुई है बीच बीच में, और उसके बाद में 1 साल से तो धरना लगातार चल रहा है। हमारी सारे अधिकारियों से, छोटे से डीसी से लेकर एमडी तक, और सीएम का अपॉइंटमेंट जो अक्सर भेजा था सुनील सरवान, उससे भी हमारी मीटिंग हुई। उन्होंने हमारी जो बाकी मांगे थी उन पे भी विचार किया, उनको मानने का उन्होंने आश्वासन दिया। और बाकी की 2 मांगे हैं जो मुआवजा जो एग्रीमेंट की, उस पर उन्होंने ये कहा कि ये मांगे सीएम लेवल की मांग है। इस पे भी हम आपसे हमारी बातचीत हुई आज, उसको सीएम के सामने रखेंगे और इसको मनवाने की जो सीएम के अंडर की चीज़ है। ये ईद का त्यौहार है, जो ये पिछली ईद भी हमने इसी धरना स्थल पर ही पड़ी थी काली पट्टी बांध के, तो इसको रोज को देखते हुए हमने
ये फिर दोबारा ये फैसला लिया और इस पंचायत में हमारे बड़े नेता जो हिंदुस्तान लेवल के राकेश टिकैत जी वो इसमें आएंगे और चाइनीज के जो काम करना जो चल रहा है इस पे भी बंद करने का विचार किया जाएगा। उस पंचायत में ये फैसला लिया जाएगा और सरकार हमारी अगर गंभीरता से इन मांगों को नहीं मानती है तो कोई भी अगर इसमें हादसा इस दौरान हुआ जबरदस्ती करने के दौरान में तो HSIDC की जिम्मेवारी पूरी उसकी है। हमारी जो मांगे हैं वो तो मुख्य मांगे दो ही हैं। एक तो एग्रीमेंट जो हम धोखे से कराए वो कैंसिल हो जाए और जो हमारा 25 लाख जो बकाया मुआवजा है वो विद इंटरेस्ट के मिल जाए। ये दो मुख्य मांगे, इन पे अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं करी सरकार ने। और जो अभी हमारी सुनवाई में आ रहा है भाई ये सरकार और ये HSDC वाले जो ये मतलब ये कह रहे हैं कि भाई हम जोर जबरदस्ती काम चलाएंगे या कोशिश करेंगे, तो किसान भी इसीलिए बैठा है यहाँ पे कि चाहे जान चली जाए लेकिन हम काम चलने नहीं देंगे, ठीक है ना। और हमारी ऊपर भी जो किसान तो क्या काम करने चाहते हैं आगे? जी हम ये HSDC क्या काम करना ये चाहते जो हैं? हमने काम बंद किया हुआ है इसी के बारे में बोल रहे हैं भाई हम इसको चलाएंगे, इस पर काम चालू करेंगे। तो भाई हमारा जब तक सोल्यूशन नहीं हो जाएगा हम कोई काम यहाँ चलने नहीं देंगे, चाहे यहाँ घासे गिर जाए। कंपनी में अंदर काम चल रहा है या बाहर की बात कर रहे हैं आप? बाहर की बात कर रहे हैं हम, जो बाहर HSDC का जो काम है उसकी बात कर रहे हैं हम। आगे तो फिर ईद पे जो हमारे भाई ने बताया कि भाई हम क्या फैसले लेंगे वो अलग बात है। जो हमारे जो किसान बड़े किसान नेता आएंगे जैसे राकेश टिकैत जी है, रवि आजाद जी, गुरनाम सिंह सडूनी जी, जो भी है वो जो निर्णय लेंगे फिर उसके लक्ष्य कदम हम चलेंगे। लेकिन फिलहाल का जो मैटर है ये है हम यहाँ पे एक पत्ता भी नहीं हिलने देंगे चाहे हमारी जान चली जाए।